तो मैं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम महापुरुषों को इस मंच के माध्यम से कोटि कोटि नमन व वंदन करता हूँ। और इसी के साथ में सबका दल यूनाइटेड के तत्वाधान में आयोजित संगठन शक्ति महारैली में प्रदेश भर से आए हुए उन तमाम लोगों का कोटि कोटि नमन व वंदन करता हूं। साथियों, इस कार्यक्रम में मुझे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का वो कथन याद आता है कि जब सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आज आप लोगों ने प्रदेश भर की सड़कों को खामोश रहने नहीं दिया है, इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत बधाई देता हूं व कोटि कोटि नमन व वंदन करता हूं। इस संगठन शक्ति महारैली के मंच में एक बात कहना बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से साथियों इसी उत्तर भारत में कभी नारा लगता था कि संत सोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, और इस नारे को मान्यवर कांसी राम साहब, बाबू जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, राम विलास पासवान आगे बढ़ा रहे थे कि संत सोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60 और 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासक 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो मैं ऊंचा हार के लोगों व प्रदेश भर के तमाम SC ST OBC व बहुजन समाज के तमाम तथाकथित आए हुए उन समस्त लोगों से मैं यह कहना चाहता हूं कि आज 75 साल संविधान लागू होने के बाद भी क्या आज 100 में 90 भाग बहुजन समाज हो पाया है? क्या आज भी मीडिया, ब्यूरोक्राइस, IAS, PCS, उद्योग, धंधा, जंगल जमीन, जल जंगल जमीन समस्त विभागों में हो पाया है? नहीं हो पाया। इसका कारण क्या है? कभी सोचिएगा आप लोग। इसका जो सबसे बड़ा कारण है, इसका जो मूल कारण है, इस समस्त बहुजन समाज, SC ST OBC समाज, आदिवासी समाज, माइनॉरिटी समाज आपस में बिखरा हुआ। इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको सच में हिस्सेदारी चाहिए, सच में ईमानदारी चाहिए, आपको सच में शासन सत्ता में स्थापित होना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको संगठित होना पड़ेगा। उस संगठन को जन आंदोलन में बदलना पड़ेगा, उस जन आंदोलन को हमें वोटों में बदलना होगा और वोटों को हमें सीटों में बदलना होगा, तब जाके हम कहीं शासन सत्ता पे स्थापित हो पाएंगे। यह बात मैं कहने आया हूँ ऊंचा हार के लोगों। इसी के साथ में मैं बस ज्यादा समय न लेते हुए बस 2 मिनट का समय और लूंगा कि जिस दौर पे भाजपा सरकार के द्वारा आपके मान सम्मान, शिक्षा, स्वरोजगार पर बुलडोजर चलाया जा रहा हो, उस दौर पर निडर होकर, निर्भीक होकर, विषम विपरीत परिस्थितियों में भी अगर आपके मान सम्मान, शिक्षा, स्वरोजगार की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वह राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद लोधी, सबका दल यूनाइटेड प्रमोद लोधी जी लड़ रहे हैं। इसलिए उन्हें किसी भी कीमत पे कमजोर मत होने देना, यह बात मैं कहने आया हूं। क्योंकि यह लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई से आने वाली हमारी और आपकी पीढ़ियां बदलने वाली है। इसलिए उन्हें किसी भी कीमत पे कमजोर न होने दिया जाए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करके जा रहा हूं। इसी के साथ में क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है।